आप इस स्कीम का नाम बदल के वीर सावरकर योजना कर दीजिए, नाथूराम गॉडसे योजना कर दीजिए। आपको जो नाम पसंद है आप उस नाम पे इस योजना को रखिए, मगर इस योजना को बंद मत कीजिए। मेरी वाइफ का फोन आता है कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरी बेटी स्टेशन पे मेरी बेटी को लिटा रखा था। इसके सर में एक्सीडेंट के बाद क्लॉट्स हो गए थे, फ्रैक्चर थे। पहली बार देखा तो ऐसा था जैसे वो है ही नहीं, खत्म हो गई है। 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब भी याद आता है तो रोना आ जाता है कि दिल्ली सरकार के नए बजट में इस योजना को खत्म कर दिया गया है। हैदर अली, कुलदीप कुमार, राहुल गुरनानी, सोनू गौतम, ये वो लोग हैं जो किसी के रोड एक्सीडेंट होने पर सामने आए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचाई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन, जिन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने दिल्ली के LG को नोटिस किया। जैसे ही दिल्ली के LG से जवाब मांगा गया, अफसरों के ऊपर दबाव बना और अफसरों ने सारी की सारी पेमेंट रिलीज कर दी और ये स्कीम दोबारा से चलने लगी। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये तमाम ऐसी योजनाएं, ऐसी पॉलिसीज जो लोगों के काम की पॉलिसीज हैं, उनको एक एक करके ये बंद करेंगे। हम अक्सर सुनते हैं कि सड़क पे दुर्घटना में हमारे किसी जानकार का जवान बेटा या जवान बेटी मारे गए। अक्सर सुनने में आता है कि तेज रफ्तार की गाड़ी ने किसी को टक्कर मारी और उनके घर में एक ही कमाने वाला था, वो 2 घंटे तक सड़क पे पड़ा रहा। लोग गाड़ी स्लो करके देखते तो रहे मगर कोई उसको अस्पताल में लेके नहीं गया। क्यों नहीं लेके जाते लोग किसी को अस्पताल में? हमने निर्भया भी देखा था, निर्भया भी घायल अवस्था में सड़क पर पड़ी रही, लोग देखते रहे मगर कोई उस निर्भया को अस्पताल नहीं ले गया। घंटों बाद पुलिस उसको अस्पताल में लेके गई और वो मर गई। कारण ये है कि पहली बात तो ये कि जो भी किसी मरीज को या किसी घायल को प्राइवेट अस्पताल में लेके जाएगा, वहां पे भारी भड़कम फीस अस्पताल को कैसे देंगे? उस घायल आदमी के रिश्तेदार आएंगे या नहीं आएंगे? पैसा कौन देगा? और सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज कराने की झंझट में कौन फंसेगा? और उसके ऊपर से पुलिस का झंझट। पुलिस रोज बुला के सवाल पूछेगी, कहाँ मिला, कैसे मिला, आप क्या कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे, और इस झंझट में लोग नहीं पड़ना चाहते। इसलिए आज दिल्ली के अंदर ऐसी स्थिति है कि अक्सर हम लोग सड़कों पे किसी को घायल देखते हैं मगर गाड़ी रोक के उसको अस्पताल नहीं पहुंचाते थे। सरकार ने इस बात को समझा और सरकार एक बहुत शानदार, एक बहुत कह सकते हैं इंसानी स्कीम लेके आई जिसका नाम था दिल्ली के फरिश्ते। उस स्कीम को 2017 में आम आदमी पार्टी की सरकार लाई और उस स्कीम के तहत यदि कोई भी आदमी, औरत दिल्ली में रहने वाला हो या दिल्ली से बाहर का हो, यदि वो दिल्ली की सड़क पे एक्सीडेंट के कारण घायल होता है तो उसको आप किसी भी, जी हां, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में ले जा सकते हैं और उसके इलाज का सारा खर्चा, उसके रहने का, उसके ऑपरेशन का, उसकी दवाइयों का, टेस्ट का तमाम खर्चा दिल्ली सरकार दिया करेगी। और इस योजना की वजह से हजारों लोगों की जान बची। आप अपनी स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं ये 2019 की फोटो है जिसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन बहादुर लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने किसी ना किसी की दिल्ली की सड़क की दुर्घटना में जान बचाई। उन्होंने किसी को अस्पताल में पहुंचाकर किसी परिवार के किसी चिराग को बचाया।
मेरा नाम इमैनुअल जेम्स है। मैं मंगोलपुरी एरिया में रहता हूँ। मेरी वाइफ का फ़ोन आता है कि बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचा तो मेरी बेटी स्टेशन पे मेरी बेटी को लिटा रखा था। इसके सर में एक्सीडेंट के बाद क्लॉट्स हो गए थे, फ्रैक्चर थे। पहली बार देखा तो ऐसा था जैसे वो है ही नहीं, खत्म हो गई है। 15 नवंबर से 1 दिसंबर तक मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब भी याद आता है तो रोना आ जाता है, लेकिन अब गुड है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सब डॉक्टरों को। सारी हेल्प हमारे दिल्ली सरकार से ही मिली। अगर शायद ये स्कीम ना चलाती तो शायद मेरी बेटी नहीं होती। भगवान ना करे ऐसा एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो। जो लोग एक्सीडेंट होने पे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं, ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं। कल अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो, उसे नजदीक के अस्पताल में ले जाना, चाहे वो कितना ही महंगा अस्पताल क्यों ना हो। पैसे की चिंता मत करना, उसके इलाज का सारा खर्च हम उठाएंगे, दिल्ली सरकार उठाएगी। हमें हर कीमत पे हर जान बचानी है और आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। आप भी किसी के लिए फरिश्ता बनना। और दिल्ली सरकार ने कहा ना सिर्फ हम उनके इलाज का सारा खर्चा देंगे, बल्कि ऐसे लोगों को दिल्ली के फरिश्ते कह के सम्मानित भी करेंगे और एक छोटी सी सम्मान राशि भी देंगे। हैदर अली, कुलदीप कुमार, राहुल गुरनानी, सोनू गौतम, ये वो लोग हैं जो किसी के रोड एक्सीडेंट होने पर सामने आए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचाई। जो लोग एक्सीडेंट होने पे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं, उनकी जान बचाते हैं, ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं। मैं उन फरिश्तों को सलाम करता हूं। कल अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो तो आप भी किसी के लिए फरिश्ता बनना, उसे नजदीक के अस्पताल में ले जाना, चाहे वो कितना ही महंगा अस्पताल क्यों ना हो। पैसे की चिंता मत करना, उसके इलाज का सारा खर्च हम उठाएंगे, दिल्ली सरकार उठाएगी। हमें हर कीमत पे हर जान बचानी है और आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। आप भी किसी के लिए फरिश्ता बनना। और अब आप ये जो खबर देख रहे हैं 2021 की है, जिसमें दिल्ली सरकार ने बताया कि कैसे कुछ ही सालों में 10,000 लोगों की जान बचाई गई। आप सोचिए, 10,000 घरों, परिवारों के किसी एक सदस्य की जान दिल्ली सरकार की इस फरिश्ते योजना की वजह से बचाई गई। उनको जीवन दान मिला इस स्कीम की वजह से। मगर आज जो खबर आ रही है वो बहुत परेशान करने वाली खबर है। खबर ये है कि दिल्ली सरकार के नए बजट में इस योजना को खत्म कर दिया गया है। जी हां, बहुत सारे लोग इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली सरकार ये भी कर सकती है, मगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने स्कीम को खत्म कर दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वो हजारों लोग जो दिल्ली की सड़कों पे मारे जाएंगे, बिना इलाज के कारण उनकी मृत्यु होगी, उनकी मृत्यु का कौन जिम्मेदार होगा। आपको याद होगा, ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की स्कीमों को बंद करने की कोशिश की है। 2022 और 2023 में भी जानबूझ के इस स्कीम के लिए पैसों को रोका गया था। हमने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। मेरी चिट्ठी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय दोबारा एलजी साहब को भेजा और कहा कि साहब, आपके चहेते अफसर दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, अस्पतालों की पेमेंट्स रोक के बैठे हैं ताकि ये स्कीम ठप हो जाए। एलजी साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उस अफसर को कोई वार्निंग तक नहीं दी गई, सस्पेंशन तो बहुत दूर की बात है। और अंत में थक हार के मुझे एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2023 दिसंबर में मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली कि किस तरीके से दिल्ली के एलजी के इशारे पे इस तरीके की स्कीम को ठप करने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज साहब थे, जस्टिस BR गवई
और जस्टिस केवी विश्वनाथन, जिन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और उन्होंने दिल्ली के एलजी को नोटिस किया। जैसे ही दिल्ली के एलजी से जवाब मांगा गया, अफसरों के ऊपर दबाव बना और अफसरों ने सारी की सारी पेमेंट रिलीज कर दी और ये स्कीम दोबारा से चल निकली। उस समय बहुत इस बात पे कंट्रोवर्सी हुई थी कि कैसे एलजी के इशारे पे स्कीम को रोका गया। मगर आज जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई है, तो अब इसके ऊपर जितने भी लोगों को गलतफहमी थी, वो गलतफहमी आज साफ हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने ये बात साफ कर दी कि वो फरिश्ते योजना को बंद कर रहे हैं। आप सोचिए, इस तरीके की योजनाओं को बंद करना एक तरीके से इंसानियत का कत्ल करना है, एक तरीके से हजारों लोगों की मृत्यु को उनके ऊपर धकेलना है। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इस तरीके की अच्छी स्कीमों को आप बंद मत कीजिए, राजनीतिक द्वेष से काम मत कीजिए, और अगर आपको इस स्कीम का नाम बदलना है, जो कि आप अक्सर करते हैं, तो आप इस स्कीम का नाम बदल के वीर सावरकर योजना कर दीजिए, नाथूराम गॉडसे योजना कर दीजिए। आपको जो नाम पसंद है आप उस नाम पे इस योजना को रखिए, मगर इस योजना को बंद मत कीजिए, वरना हजारों नौजवान बच्चे बच्चियां, पूरा घर चलाने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पे दोबारा से मरने लगेंगे और उन सब की मृत्यु का जो पाप है वो आपकी चुनी हुई सरकार के सर पे आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बेरोजगार नेताजी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो नीचे घंटी बनी हुई है, जो बेल आइकन है, उसको आप जरूर दबाइए, ताकि मेरा कभी भी नया वीडियो कोई आए तो आपको उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जरूर आए। नमस्कार, जय हिंद।